हेलो दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो एंड सोच रहे हो कि ज़्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे मिलेगा। हम जानते हैं कि ये आपकी मेहनत की कमाई है और आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता करना भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक ही हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटर का होना जो आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस एंड गाइडेंस दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकेज कंपनीज में से एक है। विद ओवर 30 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड 12 लाख प्लस कस्टमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जीरो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है जो आपको बताता है कब कौन सा स्टॉक खरीदना है या बेचना चाहिए। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी आएंगे मोतीलाल ओसवाल ऐप पर, जो बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ 25,000 का, जिसमें आप उनके एआई बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे। साथ में आपको 3,000 का डिस्काउंट कूपन एंड 1,000 ब्रोकेज का कैशबैक भी मिलेगा। आप अपने मोबाइल ऐप या फोन कॉल के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर एंड सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए कुछ आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। इसके एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारे, जैसे ही इसके नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसके डेट जारी हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 फरवरी से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर कमेंट करने लगे कि क्या सर बीए में या बीए बीएससी जो भी ग्रेजुएशन में किया आपने, क्या उसमें 50% से मेरे अंक कम है तो क्या मैं आवेदन नहीं कर सकता हूँ, या फिर बीए मेरा फाइनल ईयर है, बीएससी मेरा फाइनल ईयर है, यानी कि ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर है, तो क्या मैं बीएड में आवेदन कर सकता हूँ, एंट्रेंस एग्जाम दे सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि क्या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड हम एक साथ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आज हम इन्हीं सवालों के आपको इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं, वो भी विथ प्रूफ, ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और जानते हैं इन सवालों के उत्तर। यहाँ पर ये जो सवाल आपके द्वारा पूछे गए हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तब मैं जाकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सभी को रिप्लाई तो करता रहा हूँ, साथ साथ फिर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मैं सभी को रिप्लाई कमेंट में नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा ये जो 2-3 आपके क्वेश्चन ज़्यादा निकल के आ रहे हैं उन पर मैं आपके आंसर दूँ वीडियो के माध्यम से। और कोई भी और डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इंपॉर्टेंट बात कि यूपी बीएड की फुल प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आप एक गवर्नमेंट सीट यानी सरकारी सीट चाहते हैं बीएड की, तो हमारे द्वारा दोस्तों जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जरूर देखिए जाके। मैंने प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करवाया है, चैनल पे जाके देखिए, सारी वीडियो मिलेंगे। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, यूपी बीएड की यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ कर लेते हैं। जो क्वेश्चन 1 है आपका, इसका हम सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में 3 तरीके से कोर्सेस होते हैं। एक कोर्स होता है आपका डिप्लोमा कोर्स, एक कोर्स होता है आपका सर्टिफिकेट कोर्स, और एक कोर्स होता है आपका डिग्री कोर्स। देखिए डिप्लोमा जो कोर्स होता है, अगर आप चाहें तो 2 डिप्लोमा कोर्स एक ही साथ एक ही समय पर कर सकते हैं। अगर आप चाहें सर्टिफिकेट कोर्स, 2 सर्टिफिकेट कोर्स एक ही साथ आप कर सकते हैं, यानी एक ही समय में कर सकते हैं 2 सर्टिफिकेट कोर्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 डिग्री कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसमें एक चांस है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर
जो डिग्री वाले कोर्स हैं, दोनों डिग्री कोर्स में एक डिग्री कोर्स रेगुलर हो और एक डिग्री कोर्स प्राइवेट है, तो आप एक साथ कर सकते हैं। दोनों डिग्री मान होगी, उनके सर्टिफिकेट, उनके रिजल्ट मान होंगे। एक ही सन में, एक ही ईयर में आपने अगर पास किया है तभी मान होगी। उसमें यह है कि देखिए, अगर आपका दोनों डिग्री रेगुलर है, एग्जाम्पल लेते हैं आपका बीएड का ही, जिसमें डाउट है आपको। अगर आपका मान लिया बीएड तो रेगुलर ही रहेगा, ठीक है, बीएड आपका रेगुलर है और एमए भी आपने या एमएससी भी आप रेगुलर कर रहे हैं, तो आपका मान्य नहीं होगा। लेकिन बीएड आपका रेगुलर है और चाहते हैं आप अपना समय का उपयोग करना, आप चाहते हैं कि एमए एमएससी भी हम साथ में कर लें, अपना समय बचा लें, तो आप प्राइवेट कर लें उसको, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म प्राइवेट डाल दें, यानी रेगुलर ना करके उसको प्राइवेट कर लें, या कहीं दूर आप प्राइवेट करें, वो भी किसी दूर सिटी में, वहाँ पर आप प्राइवेट फॉर्म डाल दीजिए, तो आपका मान्य हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन भी और बीएड की डिग्री भी आपकी मान्य हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बीएड के साथ साथ अगर अपने समय का उपयोग करना चाहते हैं तो रेगुलर ना कर प्राइवेट आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन दोनों रेगुलर आप नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो आपका अमान्य हो जाएगा, बीएड डिग्री भी अमान्य हो जाएगा और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी अमान्य हो जाएगा। इसलिए अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड करें, साथ साथ अगर चाहते हैं तो रेगुलर के बजाय प्राइवेट आप कर सकते हैं, एमए एमएससी जो भी करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आपका ये एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि दोनों रेगुलर नहीं हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, आप एमए एमएससी प्राइवेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, क्या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले बीएड एंट्रेंस में बैठ सकते हैं? इसका जवाब मैं अपनी तरफ से नहीं, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से देता हूं ताकि आपको ज़्यादा यकीन हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये एलिजिबिलिटी का लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 से 23 के लिए। यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे दोस्तों, नीचे लिखा है 3 वर्षों की, यहाँ पर लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2021 में अहर्ता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। अहर्ता परीक्षा का मतलब हुआ यहाँ पर बीएड की जो अहर्ता रखी गई है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड की अहर्ता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं इस बार 2021 में, वे भी इस परीक्षा में आवेदन करने हेतु अहर्य होंगे। लेकिन एक कंडीशन रखी गई, ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अहर्ता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हैं, आपका इस बार फाइनल ईयर है, तो आप आवेदन करें, आप परीक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप काउंसलिंग के टाइम आपके पास बीए का रिजल्ट होना चाहिए, बीए आप पास होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आप पास होना चाहिए। अगर काउंसलिंग तक आपका रिजल्ट या पास नहीं होते हैं तो आप अमान्य हो जाएंगे, आप तो यहाँ पर आपका मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, जितने भी फाइनल ईयर वाले वो आप आवेदन कर सकते हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम का। लेकिन एट द एंड जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपका ग्रेजुएट होने चाहिए, आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब मिल गया। अब आपका जो दूसरा सवाल है यहाँ पर एक और है कि मेरा ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं, तो क्या मैं बीएड का फॉर्म नहीं डाल सकता? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसी नोटिस में आप लोग इसकी अहर्ता देख सकते हैं। देखिए, विज्ञान सामाजिक विज्ञान मानकी वर्ग में समान एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। या फिर अगर बीई और बीटेक वालों के लिए गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अहर्ता वाले पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बताया कि समान एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 50% रखा गया है, इससे कम अंक वाले नहीं आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिए बहुत सारे डाउट निकल के आएंगे कि अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ, इस बार मेरे एग्जाम नहीं हुए हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट का भी नहीं पता है, तो मैं अगर फॉर्म डालता हूँ, मेरा एंट्रेंस एग्जाम में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर क्या पता मेरा कम मार्क्स आए। तो देखिए, काउंसलिंग के टाइम में इसीलिए कहा गया है कि आप पास होने चाहिए ताकि आपका रिजल्ट देखा जा सके। अगर 50% है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको आगे सीट दी जाएगी। अगर आपके कम अंक आए हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आखिरी में आपका देखा जाएगा मार्कशीट। और बात करते हैं किसको छूट मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी, यानी वो 45 अंक तक भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी के लिए 50% मिनिमम रखा गया है, उसके नीचे वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं।
अपेयरिंग कर सकते हैं आवेदन, लेकिन एट द एंड आपका मार्कशीट देखा जाएगा, 50% से आप पास होने चाहिए, तभी आपको सीट दी जाएगी। तो ये सारे डाउट आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। यूपी बीएड की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।